he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. वी आर ऑल टुगेदर. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी जया बच्चन वर्तमान में समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और इन दिनों अपने पूरे नाम के कारण काफी चर्चा में हैं। आज राज्यसभा सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने जब उन्हें एक मुद्दे पर बोलने के लिए उनका पूरा नाम लिया तो वो उसे सुनकर भड़क गई और कहा कि वो कलाकार हैं, चेहरे के हाव भाव समझती हैं। उन्हें सभापति की टोन पसंद नहीं आई और इस दौरान सभापति ने भी सख्ती से जया बच्चन को बैठने को कहा और समझाया कि आप सेलिब्रिटी होंगे लेकिन आपको सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। मालूम हो कि जया बच्चन ने पहली बार राज्यसभा सदन में इस प्रकार जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर नाराजगी नहीं जताई। कुछ दिन पहले उपसभापति ने हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें उनके पूरे नाम जया अमिताभ बच्चन से संबोधित किया तो इस पर वह नाराज हो गई और इसे नारीवाद का मुद्दा बना दिया था। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. उन्होंने भड़कते हुए ये कहा था कि सिर्फ जया बच्चन बोलते तो भी काफी था। जब उन्हें ये बताया गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स में उनका यही नाम लिखा गया है तो उन्होंने कहा था कि ये जो है कुछ नया शुरू हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो अपने पति के नाम से जानी जाएं। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि भी नहीं है और वे अपने में कुछ है ही नहीं। इसके कुछ दिन बाद उपराष्ट्रपति व सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इस नाम से पुकारा तो उन्हें इससे भी आपत्ति हो गई। हालांकि तब जगदीप धनखड़ ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें नाम नहीं पसंद तो वो नाम बदल लें, मगर तब जया बच्चन ने यह कहा था कि उन्हें इस पर और अपने पति पर गर्व है और इस तरह उस दिन भी ये मामला हंसी में टल गया। अब एक बार फिर से दोबारा यही हुआ। सदन में जब सभापति ने जया बच्चन को उनके पूरे नाम से बुलाया तो वह फिर भड़क गई और खड़े होकर कहा कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ और चेहरे की अभिव्यक्ति भी समझती हूँ। सर माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार नहीं है। भले ही आप आसन पर जरूर बैठे हैं लेकिन हम आपके साथी हैं। इसके साथ ही यह सुन जगदीप धनखड़ ने उन्हें जमकर फटकारा। जया बच्चन को सभापति ने सख्त लहजे में कहा कि जया जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए, आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है और आपने यह चीजें नहीं देखी हैं जो मैंने यहाँ इस आसन पर बैठकर देखा है। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बस बहुत हुआ। आप होंगी सेलिब्रिटी लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना ही होगा। No, sit down to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression
that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। वहीं सभापति से फटकार पाने के बाद जया बच्चन ने मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें सभापति का तरीका पसंद नहीं आया, कोई उन्हें कैसे डांट सकता है और उन्हें इस संबंध में माफी भी चाहिए। मालूम हो कि राज्यसभा में दिखा जया बच्चन का गुस्सा होना या फिर किसी बात पर नाराज होना कोई नया नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें कई बार उनके प्रशंसकों के बर्ताव से, पेपरोजी के बिना परमिशन फोटो खींचने और फोटो खींच लेने के अंदाज से, उनके फैमिली टाइम में दखल देने पर उन्हें कई बार नाराज होते हुए देखा जा चुका है। ज्यादा वक्त नहीं बीता होगा जब साल 2021 में बंगाल चुनाव के वक्त वह रैली करने बंगाल पहुंची थी और रोड शो के दौरान जब उनके साथ सेल्फी लेने आया था तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल खूब उठा था कि आखिर जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। लोग इस सवाल के जवाब में कई बार देश की बेहतरीन अदाकार को गाली तक देने पर उतर आते थे। वहीं उन्हें असभ्य और गुस्सेल जैसे शब्द भी कहे जाते थे। सोशल मीडिया पर लिखा जाता था कि पता नहीं अमिताभ बच्चन ने इन्हें कैसे झेला। आज सदन में वहां पर जो घटित घटना के बाद दोबारा से वैसे कमेंट सोशल मीडिया पर दिखने शुरू हो चुके हैं। उन्हें जरा सी बात पर नाराज होने वाली महिला कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि उन्हें उनके पति के नाम पर गर्व है तो इतना गुस्सा आखिर वो क्यों दिखाती हैं। बता दें कि जया बच्चन के गुस्से के बारे में सिर्फ मीडिया में और सोशल मीडिया यूजर्स ही चर्चा नहीं करते, बल्कि उनके बच्चे खुद भी इस बात को मानते हैं कि उनकी मां गुस्सेल स्वभाव की हैं। एक बार कॉफी विद करण में जया बच्चन के दोनों बच्चों यानी कि श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन ने यह बताया भी था कि उनकी मां को क्लॉस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि बेटी श्वेता द्वारा करण के शो में जो बात कही गई है वो वजह जया को गुस्सा आने का एक कारण हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो इसके कारण अपनी उस छवि को नष्ट करें जो उन्होंने 70 के दशक में बतौर अभिनेत्री दर्शकों के दिलों में कायम की थी। लोग आज भी पुरानी फिल्में देखते हुए उनकी अदाकारी को सराहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में सुनते हैं तो उनकी तारीफें करते हैं और ये सब कुछ उन्हें उनकी पुरानी छवि के कारण ही मिला है। वह खुद कहती हैं कि अमिताभ बच्चन पर उन्हें गर्व है। फिर आखिर क्यों उन्हें ये नहीं पसंद कि लोग उनके नाम के साथ उनके पति का नाम लें। इसमें महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई या फिर अपमानित करने की बात तो कहीं से कहीं तक नहीं आती है। उल्टा इससे तो ये पता चलता है कि अमिताभ बच्चन जहां एक्टिंग तक सीमित रह गए, उनकी पत्नी जया बच्चन ने आगे बढ़कर पहचान बनाई। फिल्मी दुनिया में किसी मुद्दे का बवाल बनाना, नाराज होना क्रांतिकारी समझा जाता हो, मगर वो पर्दे की दुनिया है। आम जिंदगी भी जरा सी बात पर गुस्सा करने वाले व्यक्ति को व्यवहार सुधारने की सलाह दी जाती है। वहीं उसे बोलते समय और प्रतिक्रिया देते समय नियंत्रित रहने को भी कहा जाता है। फिर जया बच्चन तो सम्मानित अभिनेत्री और वर्तमान सांसद दोनों ही हैं। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए गुस्से को हावी होने देना या फिर पेपरोजी से लेकर सभापति को एक बराबर तोलना कहां तक उचित है, ये जया बच्चन को खुद सोचना चाहिए। साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि क्या इतना सब कुछ हासिल करने के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें उनके पूरे नाम से बुलाता है तो क्या इससे उनकी उपलब्धि सच में खत्म हो जाएगी। इस पर आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।